जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ प्रदेश की करते हैं खबरों की शुरुआत। सर्वप्रथम आज की पहली बड़ी खबर के साथ। खूबचंद बघेल स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा अब प्रदेश सरकार 5 लाख से बढ़ाकर के 6 लाख करने की तैयारी में है। आगामी बजट में मिल सकती है सौगात। दरअसल चुनावी वर्ष में राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का बजट बढ़ाने की तैयारी कर रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। कांग्रेस की वर्तमान सरकार का ये अंतिम बजट होगा जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस बजट को पेश करेंगे। बजट पर मंत्री स्तरीय चर्चा करने के बाद मुख्यमंत्री से चर्चा के पश्चात स्वास्थ्य विभाग ने जो प्रस्ताव सरकार को भेजा है उसके मुताबिक डॉक्टर खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में मुफ्त इलाज का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए करने की योजना बनाई गई है। प्रदेश के तकरीबन 23 लाख परिवार खूबचंद बघेल मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में शामिल है। भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने के लिए छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। शंकराचार्य समेत 500 संत और महंत 18 फरवरी से पदयात्रा करेंगे। कांग्रेस ने कार्यक्रम को बेहद ही सियासी ढंग से बताया है। दरअसल 18 फरवरी को शनिवार के दिन से महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा, मगर छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी चर्चा अब पूरे देश में है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुसांगिक संगठन मिलकर एक महत्वपूर्ण पदयात्रा निकालने वाले हैं। इसे नाम दिया गया है हिंदू स्वाभिमान जागरण संत पदयात्रा, जिसमें जो है इस पूरी यात्रा में देश भर के 500 से ज्यादा संत जुटेंगे जो छत्तीसगढ़ की अलग अलग जगहों से यात्रा निकालेंगे। पैदल चलते हुए संत आम लोगों से मिलते जुलते आगे बढ़ेंगे। धर्म की बात होगी, हिंदुत्व की चर्चा होगी और उसके बाद 19 मार्च को रायपुर में एक बड़े धर्म सभा का आयोजन होने वाला है। इसके अलावा पहली बार संत ऐसी जगहों पर भी जाएंगे जहां आमतौर पर संत नहीं जाते। इसके अलावा बात करें तो आदिवासी इलाके की झुग्गी बस्तियां, समाज के गरीब और पिछड़े लोगों के घरों पर पहुंचकर संत आम लोगों से मुलाकात करेंगे और उनके साथ भोजन करेंगे, सत्संग करेंगे, साथ ही धर्म से जुड़े उनके सवालों के जवाब भी देंगे। 16 फरवरी को भाजपा हल्ला बोल करने वाली है। बीजेपी नेताओं की हत्या के विरोध में सड़क पर उतरने वाले हैं कार्यकर्ता। आईजी ऑफिस का किया जाएगा घेराव। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर बीजेपी नेताओं की हत्या हो रही है और कांग्रेस सरकार की निष्क्रियता के खिलाफ भाजपा संभाग स्तरीय धरना प्रदर्शन करने वाली है। 16 फरवरी को जगदलपुर में बीजेपी के इस धरना प्रदर्शन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल होंगे। साथ ही रैली निकालकर जगदलपुर में आईजी ऑफिस का घेराव किया जाएगा। एक दिन पहले भी भाजपा के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे थे। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और बिलासपुर सांसद अरुण साव ने 2 दिन पहले लोकसभा में भी बीजेपी नेताओं की हत्या का मामला उठाया था। उन्होंने कहा था कि 30 दिनों में 4 भाजपा पदाधिकारियों की निर्मम हत्या की गई है। राज्य की कांग्रेस सरकार प्रदेश के लोगों की सुरक्षा में विफल साबित हो रही है। वहीं प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर भाजपा प्रदेश महामंत्री केदार कश्यप और बस्तर संभाग प्रभारी संतोष पांडे ने संभाग के सभी 7 जिलों के भाजपा पदाधिकारियों की वर्चुअल बैठक ली है। 50,000 लोगों को नहीं मिल सकता है पानी और रायपुर की सड़कों पर बह गया 30 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी। मेन पाइपलाइन फूटी जिसकी वजह से सप्लाई पूरी तरीके से प्रभावित हो गई। रायपुर शहर के तकरीबन 50,000 लोगों को पीने का पानी बीती शाम को नहीं मिल पाया। ऐसे में बात करें तो अब जो है नगर निगम की मेन पाइपलाइन सोमवार की शाम फट गई थी। निगम मुख्यालय से कुछ ही दूरी पर महिला थाना चौराहे पर ये पाइपलाइन फटी। पानी का प्रेशर ऐसा था कि सड़कें कुछ हिस्से तक दरक गई। इसके अलावा सड़क की इन दरारों से भी पानी बाहर निकलने लगा। तकरीबन 2 घर से लेकर 2.5 घंटे तक पानी यूं ही बहता रहा। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 30 लाख लीटर से भी ज्यादा पानी सड़क पर बह गया। ये पानी हजारों परिवारों के बीच पानी के पीने के तौर पर यहाँ पर काम में लाया जा सकता था। इसके अलावा बात करें तो सड़क पर इन पानियों की वजह से ऐसा नजारा बन गया मानो कोई नदी या फिर तालाब हो। छत्तीसगढ़ के नवे राज्यपाल हरिचंदन अगले सप्ताह लेंगे शपथ। आरक्षण विवाद सुलझाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। दरअसल छत्तीसगढ़ में विश्वभूषण हरिचंदन नवे राज्यपाल के रूप में अगले सप्ताह शपथ ले सकते हैं। संभवतः 23 या फिर 24 फरवरी को हरिचंदन शपथ लेने वाले हैं। राज्य में आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच चली आ रही तकरार के दौरान हरिचंदन अनुसुईया उइके की जगह लेंगे। ऐसे में उनके पास आरक्षण विवाद को सुलझाने की एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा
राजभवन में अटके 9 विधेयकों को सुलझाने के लिए राज्यपाल हरिचंदन के सामने सटीक निर्णय लेने की चुनौती होगी। प्रदेश में राज्यपाल उइके को सरकार से टकराने वाली राज्यपाल के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने सामान्य प्रशासनिक कामकाज में भी राजभवन की भूमिका का विस्तार किया था। राजभवन के द्वारा आम आदमी के लिए खोलने से लेकर वनांचल तक लोगों की समस्याओं से सीधे रूबरू होने वाली राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार के कई विधेयकों को रोका था। आवेदन फीस न होने की वजह से कई लोगों ने फॉर्म भर दिया लेकिन परीक्षा नहीं दिलाए। अधिक फॉर्म भरने के कारण अधिक परीक्षा केंद्र छत्तीसगढ़ पीएससी को बनाने पड़े थे। दरअसल छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की तरफ से रविवार को 210 पदों के लिए राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की गई, जिसके आंकड़े निकलकर सामने आ गए हैं। पहले बार 1,82,000 से ज्यादा आवेदन आए, लेकिन परीक्षा में 25 से लेकर 26% तक छात्र अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए आए आवेदनों के हिसाब से आयोग ने प्रदेश के 28 जिलों में प्रारंभिक परीक्षा के लिए केंद्र बनाए थे। सबसे ज्यादा परीक्षा केंद्र 26,349 छात्रों ने बिलासपुर में परीक्षा दी थी। वहीं सबसे कम 633 छात्रों ने सुकमा में परीक्षा दी। दुर्ग भिलाई में 35% से ज्यादा छात्रों ने परीक्षा नहीं दिया लाया। इसके अलावा सबसे कम अनुपस्थिति 14% के साथ बिलासपुर में रही। इसके अलावा पूरे प्रदेश के आंकड़ों के अनुसार बात करें तो लगभग 26% छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि आवेदन फीस नहीं होने की वजह से छात्रों ने फॉर्म भर दिया लेकिन परीक्षा देने नहीं आए। हाथियों के नुकसान का ग्रामीणों को मुआवजा मिलने वाला है। जंगल से गुजरे बिजली तार से हाथियों को खतरा है, इसलिए कलेक्टर ने सुरक्षा को लेकर निर्देश भी जारी किए हैं। बिलासपुर में जंगली हाथियों से सभी फसलों को नुकसान पहुंचे हैं। नुकसानों की समीक्षा कर कलेक्टरों ने मुआवजे के राशि निर्देश जारी किए। कलेक्टर सौरभ कुमार की अध्यक्षता में जंगली हाथियों की सुरक्षा के लिए गठित की गई जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बीते दिनों सीपत क्षेत्र में पहुंचे हाथियों के दल ने फसलों को नुकसान पहुंचाया था, जिसके बाद ग्रामीणों को मुआवजा देने के लिए वन विभाग की टीम ने निरीक्षण भी किया था। बैठक में कलेक्टर ने हाथियों से जनहानि, जन घायल, इसके अलावा पशु हानि, फसल हानि एवं अन्य संपत्तियों के हानि के प्रकरणों का त्वरित निराकरण एवं मुआवजा भुगतान के प्रकरणों का निपटारा कराने का निर्देश भी जारी किया। महाधिवेशन के लिए नेताओं की जिम्मेदारी तय हो गई है। 14 उप समितियां बनाकर मंत्रियों और पदाधिकारियों को जिम्मा सौंपा गया है। कांग्रेस प्रभारी शैलजा बोली कि केंद्र सरकार की नजरें ठीक नहीं है। दरअसल कांग्रेस के 85वें राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए रायपुर में तैयारियों ने तेज पकड़ ली है। इसके अलावा बीते दिन मेजबान छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं की भूमिका तय कर दी गई है। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने मिलकर 14 उप समितियों का गठन किया है। इसका अध्यक्ष मंत्रियों और साथ ही साथ वरिष्ठ पदाधिकारियों को बना दिया गया है। तैयारियों की बैठक में कुमारी शैलजा ने कहा कि भाजपा और केंद्र सरकार की नजरें ठीक नहीं है। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा की अगुवाई में बीते दिन स्वागत समिति की मैराथन बैठक हुई। इसमें कहा गया कि प्रदेश कांग्रेस के सामने राष्ट्रीय महाधिवेशन के तौर पर एक ऐतिहासिक अवसर आया है। मैनपाट महोत्सव में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत 350 जोड़ों की शादी हुई। दरअसल 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ जिले के प्रभारी एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत की अध्यक्षता में रोपाखार जलाशय के समीप हुआ। शुभारंभ में दीप प्रज्वलन और राज्यगीत अर्पा पैरी के धार गायन के साथ किया गया। इस अवसर पर 78 करोड़ रुपए के विकास कार्य एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण साथ ही शिलान्यास किया गया। साथ ही मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत विवाह सूत्र में बंधे 350 जोड़ों को आशीर्वाद एवं शुभकामनाएं भी दी गई। महोत्सव में सैला कर्मा सहित अन्य स्थानीय गीत एवं संगीत साथ ही साथ नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति भी दी गई। किसान के गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से 15 एकड़ से अधिक की फसल जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई। लाखों का नुकसान अनुमानित है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले की घटना, जहां एक किसान के गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। इससे 15 एकड़ से अधिक गन्ने की फसल जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान हो गया। आग लगने की वजह से किसानों में हड़कंप मच गया। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में लग गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मामला बोड़ला थाना क्षेत्र का है।
7 दिन में 3 मर्डर के बाद नक्सलियों ने एक और धमकी दे डाली है। नारायणपुर भाजपा उपाध्यक्ष की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों ने ली, कहा 3 को और मारने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में माओवादियों ने ओरछा मुख्य मार्ग पर लकड़ी और पत्थर डाल करके मार्ग बंद कर दिया। साथ ही भारी संख्या में बैनर पोस्टर भी चस्पा कर दिए गए हैं। बैनर पोस्टर के माध्यम से माओवादियों ने नारायणपुर के भाजपा जिला उपाध्यक्ष सागर साहू की हत्या की जिम्मेदारी ली है। साथ ही कुछ और नेताओं को भी धमकी दी गई है। पुलिस ने पोस्टर बरामद कर लिए हैं और मार्ग भी खोल दिया है। मामला जिले के ओरछा थाना क्षेत्र का है। नक्सली बीते 7 दिन में 3 भाजपा नेताओं की हत्या कर चुके हैं। एक्टर अक्षय कुमार के खिलाफ शिकायत की गई है पेंड्रा से। पेंड्रा के वकील ने एसपी और गृह मंत्रालय को पत्र भेजा है। भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगाया गया है। फिल्म स्टार अक्षय कुमार पर भारत के नक्शे का अपमान करने का आरोप लगा है। पेंड्रा के अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने जिले के एसपी सहित गृह मंत्रालय को लेटर पोस्ट कर इसकी शिकायत की है। पेंड्रा निवासी अधिवक्ता वीरेंद्र पंजाबी ने शिकायत में लिखा है कि फिल्म स्टार अक्षय कुमार ग्लोब पर बने भारत के मानचित्र पर जूता पहनकर खड़े हैं, जो इसका अपमान है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन अभी भी जारी है। नेता प्रतिपक्ष ने बजट सत्र में मुद्दा उठाने का आश्वासन दिया। कलेक्टर दर पर वेतन, प्राइमरी टीचर का दर्जा देने समेत कई विभिन्न मांगे इनके द्वारा की जा रही है। 9 दिनों से अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं धरने पर बैठी हैं। प्रदेश भर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की हड़ताल 28 जनवरी से चली आ रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल का समर्थन करने बीते दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी पहुंचे थे। उन्होंने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं की मांग को जायज बताते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा था। नारायण चंदेल ने आने वाले विधानसभा बजट सत्र में मुद्दे को उठाने की भी बात कही है। प्रक्रिया शुरू हो गई है। यात्री ट्रेनों की बाधा को दूर करने के लिए 12.2 किलोमीटर की तीसरी और चौथी रेल कनेक्टिविटी बिछने वाली है। कोविड-19 के बाद छत्तीसगढ़ सहित देश के अन्य प्रांतों में संचालित पावर प्लांटों से कोयला की डिमांड काफी बढ़ गई है। संयंत्रों को जीवित रखने और बिजली आपूर्ति सुचारू रूप से बनाए रखने के लिए कोरबा की कोयला खदानों से उत्पादित कोयला की आपूर्ति मालगाड़ी से होती है और कोयला डिस्पेच बढ़ने का सीधा असर रूट पर दौड़ने वाली यात्री ट्रेनों पर पड़ रहा है। यही कारण है कि तकरीबन 1.5 साल से कोरबा की सभी यात्री ट्रेनें अपने समय पर नहीं चल पा रही हैं। सड़क बुंदिया से मरवा रानी के बीच 6.1 किलोमीटर तक तीसरी और चौथी रेलवे लाइन यानी कुल मिलाकर 12.2 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाने की मंजूरी रेलवे बोर्ड से मिल गई है। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी अपने आम बजट में सत्र 2023-24 में 10 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। सिविल विभाग द्वारा निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया अब जल्द शुरू की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बेहतरीन कलाकारों का सम्मान किया गया, जिसमें नितिन दुबे को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म बनी चल हट कोनो देख ले ही। दरअसल रायपुर में आयोजित रंग झाझर सिने अवार्ड में प्रदेश के बेहतरीन कलाकारों का सम्मान किया गया। छत्तीसगढ़ के जाने माने संगीतकार और अभिनेता नितिन दुबे को छत्तीसगढ़ म्यूजिक प्रमोट करने के लिए संस्कृति को बढ़ावा देने की वजह से छत्तीसगढ़ रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही नितिन दुबे को फिल्म मिस्टर मजनू के गीत कात रूप निखारे चंद्रैनी गीत के लिए भी सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का अवार्ड भी दिया गया। इसके अलावा बेस्ट फिल्म चल हट कोनो देख ली ही बनाए गए। बेस्ट एक्टर मन कुरैशी, बेस्ट एक्ट्रेस अनिकृति चौहान, जबकि बेस्ट डायरेक्टर के रूप में सतीश जैन को पुरस्कृत किया गया। खैर दोस्तों, अब आज की खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा और साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।